अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। आज मैं आपके लिए हज़रत सुलेमान का वाक़या लेके आई हूँ। वो अज़ीम व शान बादशाह जिसने पूरे रूहे ज़मीं पर हुकूमत की, जिसकी हुकूमत के सामने सिकंदर आज़म और चंगेज़ ख़ान की हुकूमत छोटी दिखाई देती है। ना सिर्फ इंसान बल्कि जिन्नात, हैवानात, तमाम मखलूक आपके ग़ुलाम थे। इस वीडियो में हम अल्लाह के उस अज़ीम पैगंबर और बादशाह की पूरी इसरार वफ़ात का मुकम्मल वाक़या जानेंगे, जिसे तारीख़ सुलेमान इब्ने दाऊद के नाम से जानती है। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान को बेमिसाल हुकूमत और सल्तनत अता की थी। आपकी हुकूमत न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नात और हैवानात पर भी थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत के वक्त से ही जिन्नात आले दाऊद के ताबे थे। उस वक्त पहाड़ों में रहने वाले देवों, हैकल, जिन्नात इंसानी बस्तियों में आना शुरू हुए और हज़रत दाऊद के फरमाबरदार हो गए। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत सुलेमान के लिए भी दुआ फरमाई कि जिस तरह अल्लाह ने उन्हें नियामतें अता की हैं, उनके बेटे को भी वही नियामतें अता फरमाए। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दौरे हुकूमत में भी ये जिन्नात नौकर चाकर की तरह आपके दरबार में हाजिर रहते और आपके हुक्म को मानते थे। ये जिन्नात हज़रत सुलेमान के कहने पर बड़ी बड़ी इमारतें और महल बनाते थे। उन जिन्नातों में बहुत सारे काफिर और सरकश भी थे, लेकिन इसके बावजूद वो हज़रत सुलेमान के फरमाबरदार थे। मगर इन तमाम नियामतों के बावजूद मौत से हज़रत सुलेमान को भी निजात ना थी। ये मौत आपको भी एक तय वक्त पर आनी थी। दरअसल मुल्क शाम, जिस जगह पर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना खेमा गाड़ा था, ठीक उसी जगह हज़रत सुलेमान के वालिद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इबादत के लिए अज़ीम बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद रखी। लेकिन इमारत पूरी होने से पहले ही हज़रत दाऊद की वफ़ात का समय आ गया। हज़रत दाऊद ने अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इस मुक़द्दस इमारत को मुकम्मल करने की वसीयत फरमाई। जैसा कि हम जानते हैं कि जिन्नात हज़रत सुलेमान के फरमाबरदार थे, लिहाजा हज़रत सुलेमान ने जिन्नों को इस मस्जिद को तामीर करने के काम पर लगा दिया। तारीख़ से पता चलता है कि अदवाम के इलाके में बड़ी बड़ी कानें थीं, जिनसे तरह तरह के पत्थर निकाले जाते थे, जो कि इंसानों के बस की बात नहीं थी। उन जिनों में कुछ जिन बाज गोताखोर भी थे, जो समुद्र की तह से गोता लगाकर कीमती पत्थर लाते और हज़रत सुलेमान की खिदमत में पेश करते थे। बैतुल मुक़द्दस, जिसे हम मस्जिद अल-अक़सा के नाम से जानते हैं, बैतुल मुक़द्दस की तामीर के लिए जिन्नात दूर दराज इलाकों से पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर लाया करते थे और मस्जिद की बुनियाद रखा करते थे। उन बड़ी और अजीम चट्टानों को आज भी मस्जिद अल-अक़सा के अंदरूनी हिस्सों में देखा जा सकता है। हज़रत सुलेमान के खौफ से ये जिन्नात काम किया करते थे, जहाँ तक कि हज़रत सुलेमान की वफ़ात का वक्त भी करीब आ गया, मगर इमारत पूरी ना हो सकी। हज़रत सुलेमान ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मेरी मौत की खबर जिन्नों की जमात पर जाहिर ना हो, ताकि वो बराबर इमारत पूरी करने के काम में लगे रहें। क्योंकि अगर जिन्नात को हज़रत सुलेमान की वफ़ात का पता लग जाता तो वो फ़ौरन काम छोड़ देते और मस्जिद की तामीर अधूरी रह जाती। लोगों का ये भी मानना है कि जिन्नों के पास इल्म गैब है और उन्हें हर चीज़ का पता लग जाता है। हज़रत सुलेमान ने दुआ कि उन सभी जिन्नों को जो इल्म गैब का दावा है वो ठहर जाए। हज़रत सुलेमान ने मलकुल मौत से कहा था कि मेरी मौत का वक्त मुझे कुछ अर्सा पहले ही बता देना। लिहाजा मलकुल मौत एक दिन आपके पास तशरीफ़ लाए और अल्लाह का हुक्म आपको सुना दिया कि बहुत ही जल्दी आपकी मौत होने वाली है। एक रिवायत के मुताबिक एक दफ़ा अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान नमाज अदा फरमा रहे थे तो सामने एक दरख्त आ गया। हज़रत सुलेमान ने उस दरख्त से पूछा, तेरा नाम क्या है? उस दरख्त ने कहा, खरूब। आपने पूछा, तो तू किस चीज़ के लिए है, दवा के लिए या नस्ल बढ़ाने के लिए? तो उस दरख्त ने कहा, घर की ख़राबी और वीरानी के लिए। लिहाजा हज़रत सुलेमान समझ गए कि आपकी वफ़ात का समय करीब आ चुका है। हज़रत सुलेमान ने जिन्नातों को एक शीशे का मकान बनाने का हुक्म दिया। जब वो मकान बन गया तो हज़रत सुलेमान उस शीशे के मकान में दाखिल हुए और अपनी लाठी के साथ टेक जानी लाठी के सहारे खड़े होकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए। इसी दौरान आपकी रूह कब्ज़ कर ली गई, लेकिन उस लकड़ी के सहारे हज़रत सुलेमान इसी तरह खड़े रहे और जिन्नात इधर उधर देखकर आपको जिंदा समझकर अपने काम करते रहे। जिन्नात ये समझ रहे थे कि आप जिंदा खड़े हैं और अल्लाह की इबादत में मशरूफ़ हैं। हज़रत सुलेमान इसी हालत में एक लंबे समय तक खड़े रहे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हज़रत सुलेमान इस हालत में 1 या 2 महीने खड़े रहे और बाज़ ने लिखा आप 1 साल इस सहारे खड़े रहे। इससे जिन्नातों को कोई हैरत भी नहीं हुई, क्योंकि जिन्नात कई बार देख चुके थे कि आप हज़रत सुलेमान कई बार 1 महीना या उससे भी ज़्यादा महीना अल्लाह की इबादत में खड़े रहते थे, क्योंकि अंबिया करीम के जिस्म मुबारक को ज़मीन की मिट्टी नहीं खा सकती और ना ही आम इंसान की तरह ख़राब होती है। जैसे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्म मुबारक को खाए,
لہٰذا حضرت سلیمان اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے جہاں تک کہ جس لکڑی کی لاٹھی کے سہارے حضرت سلیمان کھڑے تھے، لکڑی کی اس لاٹھی کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا اور وہ لاٹھی آخر میں کمزور ہو کر ٹوٹ گئی اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو یہ علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان کی وفات کی عجیب واقعہ نے اس چیز کو بھی حقیقت کھول دی کہ خود جنات کو بھی پتہ نہیں چل پایا کہ سب انسانوں کو بھی جنات عالم الغیب نہیں ہیں، کیونکہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان کی موت سے وہ 1 سال پہلے ہی بے خبر ہو جاتے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو اس کی موت نہ بتائی، مگر زمین کی دیمک آپ کی لاٹھی کو کھاتی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان زمین پر آئے تو جنوں کی حقیقت کھول گئی۔ اگر جن غیب جانتے ہوتے تو اس کھارے کے عذاب میں نہ ہوتے۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت سلیمان کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہے۔ اگر اچھا لگا تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دینا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔